हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IITNZ। और आज हम करने जा रहे हैं, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ फंक्शंस। ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो आई होप आप लोग 2 लेक्चर्स तक मेरे साथ रहे होंगे और ये थर्ड लेक्चर में आप आए हैं। और आप में से कुछ या बहुत सारे आई न्यू कमर भी होंगे जो ये थर्ड लेक्चर को देख रहे हैं। तो वेलकम है जी आप लोगों का भी IITNZ में। ठीक है, मेरा नाम वरुण अग्रवाल, जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। और मैं आपको मैथमेटिक्स में गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर चल क्या रहा है ये बताओ। अरे चल तो आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा, फंक्शन चल रहा है। बट फंक्शंस में आज क्या चल रहा है ये मैं आपको और बता देता हूँ। तो सर 2 लेक्चर हम ऑलरेडी फंक्शंस के बना चुके हैं, जिसके अंदर मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज और सेट्स एंड रिलेशन के बारे में जिक्र करा था। सर क्यों करा था जिक्र? फंक्शंस पढ़ा देता, फंक्शन चैप्टर है। तो मैंने कहा बेटा इसलिए जिक्र करा था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है फंक्शंस पढ़ने के लिए। प्री रिक्वेस्ट के जेई मेन्स एंड एडवांस तो पढ़ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ बोर्ड लेवल पे पढ़ते तब भी जरूरत थी। ये तो फिर भी आप जेई मेन्स एंड एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग, और बोर्ड लेवल भी कवर हो ही रहा है ऑब्वियस से रीजन से। तो सर ये थर्ड लेक्चर है फंक्शंस का। तो सर आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक्चुअल में फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, एंड सो फोर्थ, जितनी चीजें हैं फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज फंक्शन ये आज हम समझने वाले हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी पेन और कॉपी निकाल लो यार, है ना। राइट, रजिस्टर निकाल लो, पेन निकालो, आलस छोड़ दो बिल्कुल और एकांत पकड़ लो। एकांत में बैठो, आराम से समझो मेरे साथ कि क्या होता है फंक्शंस। आई बेट आज के दिन, आज के लेक्चर के बाद आपको फंक्शंस क्या है, कैसे चेक करें फंक्शंस है या नहीं है, समझ में आ जाएगा। क्लियरली समझ में आ जाएगा। मस्त हो जाएगी लाइफ। आज के बाद कोई कंफ्यूजन अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड है वो नहीं रहेगा, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करते, ठीक है, और फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो भाई दिख रही है स्क्रीन? हाँ या ना तो बोल दो सर। हाँ या ना बोल देंगे, आपको कौन सा सुनाई देने वाला है। मैंने कहा नहीं सुनाई देगा, लेकिन कम से कम हम ये तो कर सकते हैं प्रिटेंड कि भैया हम लाइव चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। तो मजा और आएगा, ठीक है। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के अंदर सबसे पहली जो मैं बात करने वाला हूँ कि भाई फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या है, यही सबसे पहली बात कर लें। तो सर फंक्शन क्या है को समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगा आज। फिर धीरे धीरे हम मैथमेटिकल डेफिनिशंस और बुकिश लैंग्वेज पे भी आ जाएंगे, ताकि आपको वो न लगे कि यार वो छोड़ दिया सर ने तो, ठीक है जी। तो फंक्शन क्या है को स्टार्ट करने के लिए मैं आपके सामने उठाता हूँ कि भाई एक एक इक्वेशन मैं आपके सामने उठा लेता हूँ। जिस एग्जाम्पल नंबर 1 के नाम पे इक्वेशन मैं आपके सामने उठा लेता हूँ, y इक्वल्स टू लेट से x+2। उठा लिए जी इक्वेशन, बहुत बढ़िया। अब सर जब ये इक्वेशन मैं देख रहा हूं तो सर क्या करें, इस इक्वेशन का कुछ मत करो। मैंने क्या, इक्वेशन जैसी मैंने देखी तो मेरे दिमाग में, बच्चे बच्चे के दिमाग में और सबके दिमाग में एक बात आती है कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू देते जाएंगे इक्वेशन को, वैसे वैसे आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। सही बात है ये वाली बात। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू देते चलेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू मिलती चलेगी। तो चलिए जी, एक्स की वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला भाई एक्स की वैल्यू, पहले एक काम करते हैं, जीरो दे के देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू जीरो देके देखी, तो वाई जो मेरे को मिला वो मेरे को 2 मिला। करेक्ट, 0 + 2 = 2। अच्छा सर एक्स की वैल्यू मैंने 1 दी, तो वाई की वैल्यू मेरे को मिली 1 + 2 दैट इज 3। अच्छा सर एक्स की वैल्यू 2 दी, तो वाई की वैल्यू 2 + 2 दैट इज 4 मिला। अच्छा सर एक्स की वैल्यू मैंने पॉजिटिव दे के देख ली, जीरो दे के देख ली, नेगेटिव दे के भी देख लेते हैं, -1 दिया, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 + 2 दैट इज 1। अच्छा सर ये तो पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू -2 दी सर, एक्स की वैल्यू -2 देने पे वाई की वैल्यू क्या मिली मेरे को, -2 + 2 दैट इज 0। तो इसका मतलब मेरे को इस बात से ये तात्पर्य निकल रहा है, इस बात का ये मोरल ऑफ द स्टोरी है कि भैया एक्स पे वाई डिपेंड कर रहा है। क्या बोला सर, क्या बोला, क्या बोला? मैंने कहा वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। क्या, क्या फिर से अरे वाई डिपेंड्स ऑन एक्स भाई, कैसे सर? क्योंकि सर एक्स की वैल्यू देने पे वाई की वैल्यू मिल रही है ना। जब तक एक्स की वैल्यू नहीं दूंगा तो वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। बड़ी जिद्दी इक्वेशन है। तो एक्स की वैल्यू देने पे वाई की वैल्यू मिलती है। तो मैं इधर से मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकाल सकता हूं बेटा कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स।
वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। वाई डिपेंड कर रहे हैं बेटा एक्स के ऊपर। ये बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, जिसमें डर लग जाए, बचपन की बात है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ 11th 12th में होने के लिए भी जरूरत नहीं है आपको ये बात समझने के लिए। यहाँ ड्रॉपर होने की जरूरत नहीं है। सो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। सर अब मैं आपकी बात बात कराने की कोशिश करता हूँ। सर इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में क्या बोला? सर दूसरे शब्दों में, हाँ, इसी बात को दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अरे सर क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सही बोल रहा हूँ। सर y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। y डिपेंड्स ऑन x को ही दूसरे शब्दों में सिनोनिम के तौर पे बोला जा सकता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या सर इसका भी यही मतलब है? y डिपेंड्स ऑन x बिल्कुल यही मतलब है, कोई भी गलत मतलब नहीं है, यही मतलब है भैया। y डिपेंड्स ऑन x या y इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत सर? अच्छा सर, मजा समझ में आने लग रहा है। ठीक है, इसी बात को सिंबॉलिकली अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली। ग्रामर सही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही है। सिंबॉलिकली हम इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। माने y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एफ माने फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक तरीके से आया, तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया सर। अच्छा सर, अच्छा, और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x को y के बराबर में x लिख दो ब्रैकेट में। एक ही बात है सर, सबका मतलब एक ही है। सबका मतलब एक है, कान को इधर से पकड़ लो या कान को, एक कान की तरफ इधर से पकड़ा तो बोले y डिपेंड्स ऑन x, दूसरी तरफ से पकड़ा तो बोल दिए y इज अ फंक्शन ऑफ x। एक ही बात है, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। x की वैल्यू देते चलोगे तो y की वैल्यू अपने को मिलती जाएगी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आया ना समझ में? बहुत आराम से बैठो। ज्यादा मैं कह रहा हूँ, मैं आपको मैथ्स में, बल्कि और सब्जेक्ट्स में भी आप लोग परफेक्ट हो जाओगे IIT एंड में। और नीट हो चाहे JEE हो, अच्छे तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। ये CUET भी हो या बोर्ड एग्जाम लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आइए सर। वाई डिपेंड्स ऑन या वाई इज अ फंक्शन ऑफ। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ मैं, मेरा मन कर रहा है एक एग्जाम्पल और लेने का मन कर रहा है सर, ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x। लिया सर? अच्छा सर, इसमें भी वो यही लग रहा है कि y डिपेंड्स ऑन x, बिल्कुल लग रहा है, तो इसलिए ये भी फंक्शन है, हाँ ये भी फंक्शन है। तो सर इसमें एक काम करते हैं, इनपुट देने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से x की वैल्यू मैंने 0 दी। x की वैल्यू 0 देते ही आप में से कई जने खुश हो गए होंगे कि कांड हो गया। क्या कांड हो गया भाई? कांड क्या हो गया? कांड ये हो गया कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड कर देता है वैल्यू को, क्या बना देता है बेटा? अनडिफाइंड। मतलब x की वैल्यू 0 देने पे फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। x की वैल्यू देने पे फंक्शन ही क्या हो गया बेटा? अनडिफाइंड हो गया। पहली पहली बात में ही थू हो गई एक तरीके से। एक्स की वैल्यू देने पे वाई अनडिफाइंड हो गया सर, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। तो सर क्या ये इनपुट एक्सेप्टेड है? क्या ये एक्स की वैल्यू एक्सेप्टेड होगी इस केस में? मैंने ये क्यों होगी भाई? ये एक्स की वैल्यू ये एक्सेप्टेड, इसको तो आप हाईलाइट मार दो बल्कि, दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड एज इनपुट, एज एज is not accepted as, तो हाँ जीरो बताइए इस वाले केस में, तो जीरो आपके क्या डिपेंड होता है? हो जाएगी, हो जाएगा, आएगा, क्लियर है ना? तो x की वैल्यू 0 देने पे y अनडिफाइंड हो गया। हटा दो भाई, ये इनपुट नहीं चाहिए अपने को, नो नॉट रिक्वायर्ड। ये इनपुट नहीं चलेगा जी। अच्छा जी, सर x की वैल्यू पॉजिटिव दूं तो, मैंने क्या 1 दिया, तो y की वैल्यू 1/1/1 दैट इज 1 मिल गई, चलेगा भाई। x की वैल्यू 2 दी तो y की वैल्यू हाफ मिल गई, ये भी चलेगा। x की वैल्यू सर नेगेटिव देके देख लेते हैं, -1, तो y की वैल्यू हो गई -1, ये भी चलेगा। x की वैल्यू -2 दिया तो y की वैल्यू -हाफ आ गया, ये भी चलेगा सर, ये सब चलेगा।
लेकिन ये नहीं चलेगा सर। इस वाले केस में एग्जाम्पल नंबर वन में तो सब चल रहा है, एवरीथिंग इज वैलिड। जीरो भी चल रहा है, पॉजिटिव भी चल रहा है, नेगेटिव भी चल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, ये इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा कंक्लूजन ये है कि भैया y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे। लेकिन ऑल वैल्यूज ऑफ x इज एक्सेप्टेड, सिर्फ जीरो को छोड़कर भाई, जीरो को छोड़कर। सर ये कौन सी इंग्लिश है? ये इंग्लिश है भाई, ये इंग्लिश है। ठीक है जी दोस्तों, समझ में आया? अरे यार हंसी मजाक से क्लास बढ़िया हो जाती है, समझ में ज्यादा आता है, इसलिए अपन मस्त से रहते हैं और मत से बढ़ाते हैं। आया समझ में सर? तो इसका मतलब सर आप मुझे ये बताइए कि जब भी मैं फंक्शन देखूंगा, मतलब y डिपेंड्स ऑन x देखूंगा और उसे फंक्शन बोलूंगा, तो मैं उसमें ये चेक करूंगा कि भैया x की क्या क्या वैल्यू वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है। हाँ चेक करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है किसी फंक्शन की वैल्यू रखने पे फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए। समझ में आया? आपको मैं तैयार कर रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए भी अभी से। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब मैं इतनी बात से फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर जान चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर जान चुका हूँ। अब मैं दूसरी बात पे आपको लेकर आता हूँ फंक्शन। तो ये हम बात जो कर रहे थे, ये हमने लेट्स इसको बोल देते हैं बात नंबर वन। ये थी भाई बात नंबर वन। अब मैं आ जाता हूँ बेटा बात नंबर टू पे। अब मैं बात नंबर टू से आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। सर बात क्या है? बात बताओ, बात बताता हूँ बेटा, टेंशन मत लो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं ना ना ना। ठीक है चलो, सही है, समझ गए, समझ गया, बहुत बढ़िया। फंक्शन एक एक मशीन है। फंक्शन एक, अरे सर क्या बोल रहे हो? फंक्शन एक मशीन है, हाँ मशीन है, मशीन है। क्यों सर मशीन कैसे? समझाओ, समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं, समझा बेटा। एग्जाम्पल नंबर थ्री से समझो, एग्जाम्पल नंबर थ्री से समझा। तो जैसे मैंने y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिया, साइन एक्स। सर y इज इक्वल टू साइन एक्स, हाँ साइन एक्स, क्या चौक क्यों है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। सर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू दूंगा, वैसे वैसे मुझे y की वैल्यू मिलेगी। मिलेगी तो सही सर। सर कैसे? बताता हूँ। तो इसमें मैंने क्या करा सर, इसमें भी मैंने वही गेम खेला, x की वैल्यू 0 डिग्रीज दी, तो y की वैल्यू मेरे को साइन 0 डिग्रीज क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा सर, x की वैल्यू मैंने 30 डिग्रीज दी, तो y इज इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज। वाई साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि x की वैल्यू देने पे y की वैल्यू मिल रही है। मैंने तो बिल्कुल सही लगाया भाई, सही है। ठीक है, x की वैल्यू देने पे y की वैल्यू मिल रही है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। सर फिर ये मशीन का क्या कंसेप्ट लिया, समझो मेरी बात, सुनो, समझाता हूँ। मैंने बोला कि भैया फंक्शन एक मशीन है। सर क्यों मशीन है? क्योंकि मशीन का काम भी क्या होता है? इनपुट लेना और आउटपुट देना। भाई हर एक मशीन का काम क्या होता है? इनपुट दो, आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शन भी तो एक मशीन की तरह ही काम कर रहा है, इनपुट देने पे आउटपुट मिल रहा है। बिल्कुल सच बात है सर, फिर इसको घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई भी घुमा फिरा के नहीं है कि फंक्शन एक मशीन है, इनपुट लेगी आउटपुट मिलेगी। सही। तो सर इसको और मैं आपको समझाता हूँ, जिससे मैं और टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर कर पाऊंगा। सर कौन सी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। मैंने बोला कि फंक्शन एक मशीन है, बिल्कुल सही बोला सर। ठीक है सर, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक मशीन बना ली आपके सामने। लो जी, कहाँ गई? ये कुछ इस तरीके की मशीन बना ली। सर ये क्या बना रहे हो? हाँ बना रहा हूँ, मशीन ही बना रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं बना रहा। सर ये मशीन है, हाँ मशीन है। तो ये इनपुट लेती है, क्या लेती है बेटा? क्या लेती है? इनपुट लेती है और मुझे आउटपुट देती है। इनपुट लेना, आउटपुट देना मशीन का काम है, करेक्ट। और आउटपुट कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, आउटपुट कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रहा है। भाई बेसिक स्ट्रक्चर है मशीन का, इनपुट लेना, आउटपुट देना, आउटपुट कहीं ना कहीं स्टोर करना। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, सर इनपुट जो ले रही है,
वो एक्स के नाम पे ले रही है, ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम जो इनपुट दे रहे हैं वो एक्स ही तो दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू 0 दी, वाई की वैल्यू 0 मिल गई, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री दी, वाई की वैल्यू हाफ मिल गई। इधर भी एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में भी हमने यही करा। तो इनपुट जो है वो एक्स है और आउटपुट जो है वो वाई है। आउटपुट वाई के तौर पे मिल रहा है अपने को। और यहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पर एक मशीन है जो फंक्शन कहलाती है, जो फंक्शन कहलाती है। फंक्शन नाम की एक मशीन है, करेक्ट, जो इनपुट लेती है, जो आउटपुट देती है। अब जैसे सर इसको और समझाइए, सर समझा। सर आपने इनपुट दिया एक्स के नाम पे, किसको इनपुट दिया बेटा, साइन नाम की मशीन को, और आपको आउटपुट मिला वाई के नाम पे। तो यहाँ पे जो मशीन हो गई बेटा, वो साइन नाम की हो गई एक तरीके से, जो साइन इनपुट एक्स के नाम पे ले रहा है और आउटपुट वाई के नाम पे दे रहा है। क्लियर है सर? अच्छा सर, क्लियर है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेट्स से जो आउटपुट आया मेरे बेटे, वो यहीं तक का आया। ये जो आउटपुट आया बेटा, ये मेरा यहीं तक आया, ये मेरा यहीं तक आया। क्लियर, इतना ही आउटपुट आ पाया। क्या सर और भी आ सकता था? लगता तो है भाई, स्टोरेज की कैपेसिटी तो और ज्यादा भी है। तो आ कहां तक सकता था बेटा, आ कहां तक सकता था? सर आ तो यहां तक सकता था, आ तो बेटा यहां तक सकता था, लेकिन आया कहां तक, येलो तक ही आया। आ तो कहां तक, आ तो यहां तक सकता था, करेक्ट। जवान फिसल रही है, आपको समझाने के लिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्स नाम का इनपुट मशीन में डाला, वाई नाम का आउटपुट मिला। आउटपुट कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ, स्टोर येलो के नाम पे हुआ। क्या उतना ही स्टोर हो सकता था, और ज्यादा भी हो सकता था क्या? हाँ, और ज्यादा हो सकता था। जितनी ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन जहां तक बनाया वहां तक मैक्सिमम कैपेसिटी थी आउटपुट आने की, लेकिन क्या उतना आया? नहीं आया। अच्छा सर, इतना क्लियर है? अब जरा मेरी बात सुनो। इनपुट का दूसरा नाम है डोमेन। इनपुट का दूसरा नाम होता है बेटा डोमेन। इनपुट का दूसरा नाम होता है बेटा डोमेन। आउटपुट का दूसरा नाम होता है बेटा रेंज। आउटपुट का दूसरा नाम होता है बेटा रेंज। तो जो आउटपुट यहां तक आया, इसका नाम था बेटा रेंज। यहां तक आया आउटपुट, लेकिन सर मैक्सिमम आउटपुट यहां तक आ सकता था। ये क्या है बेटा, मैक्सिमम आउटपुट। आया भले ही उतना, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट इतना आ सकता था। और इसको बोला जाता है बेटा, मैक्सिमम आउटपुट को बोला जाता है कोडोमेन। कोडोमेन। तो सर तीन बातें मेरे सामने निकल कर आई। तीन बातें मेरे सामने और आपके सामने निकल कर आई। एक डोमेन बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, डोमेन। एक रेंज। और तीसरा निकल कर आया बेटा कोडोमेन। तीसरा निकल कर आया कोडोमेन। डोमेन क्या था सर? जो इनपुट दिया एक्स के नाम। रेंज क्या थी सर? जो आउटपुट मिला वाई के नाम से। और कोडोमेन क्या है बेटा? जो मैक्सिमम आउटपुट आ सकता था, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, उसको बोला कोडोमेन। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया अपने को? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो क्या सर मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम रेंज ही कोडोमेन है? हाँ। तो इसका मतलब सर रेंज कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी? कोडोमेन तो मैक्सिमम है ना आउटपुट। तो इसका मतलब सर यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। क्या निकल कर आई सर? कि रेंज इज ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू कोडोमेन। बहुत ध्यान से यहां से ये बात निकल कर आई कि रेंज इज आइदर लेस और एल्स इक्वल्स टू कोडोमेन, बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो मैक्सिमम आउटपुट माने मैक्सिमम रेंज होता है। क्लियर है सर ये चीज? बहुत बढ़िया। समझ समझ में आया क्यों बात नंबर 2 उठाई? मैं बात नंबर 2 उठा पाया तभी तो मैं आपको एक अलग एंगल से डोमेन कोडोमेन रेंज के बारे में बता पाया। सही, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका आपका सपोर्ट मेरे को एंथुजियाज्म, मेरे को मोटिवेशन देगा कि भैया समझ में आ रहा है, बच्चों को लाइक कर रहे हैं बच्चे मेरा कंटेंट, तो मेरे को और मजा आएगा बहुत, और अच्छे तरीके से मैं कंटेंट आपके लिए बना पाऊंगा। आइए सर, बात अब बात आगे की करते हैं। अच्छा सर,
तो इस केस में अब आगे की बात ये कहती है कि भैया ये जो है कंटेनर, ये दो ही केस बनाएगा। दो ही केस का मतलब, या तो ये फुल होगा, फुल हो जाएगा कंटेनर, या तो ये फुल हो जाएगा, या ये नॉट फुल होगा, नॉट फुल। भाई दो ही बातें होंगी, या तो ये फुल हो जाएगा या नॉट फुल होगा। या तो ये फुल हो जाएगा, फुल का मतलब सर ये हो गया कि भैया रेंज बराबर कोडोमेन हो गई। फुल का मतलब फुल हो गया ना, मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई। रेंज कोडोमेन के बेटा इक्वल हो गई। क्लियर है ना भाई, रेंज बराबर कोडोमेन हो गई। अच्छा, और नॉट फुल का मतलब ये हो गया कि रेंज इज लेस देन कोडोमेन, तभी तो फुल नहीं हो पाया। रेंज इज लेस देन कोडोमेन, तो दो ही केस बनेंगे, या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी, या रेंज कोडोमेन से कम होगी, रेंज उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो ऐसे फंक्शन बेटा, फिर से ध्यान से, ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती है, माने फुल हो जाता है स्टोरेज, उन तरीके के फंक्शन का नाम होता है बेटा, और उस तरह के फंक्शन को बोला जाता है बच्चे ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अरे सर यही सब समझा दोगे क्या? समझ लो, समझ लो। मतलब ऑन टू फंक्शन का मतलब जहां पे रेंज बराबर कोडोमेन, माने फुल हो चुका है स्टोरेज, आउटपुट स्टोर, आउटपुट फुल हो चुका है, मतलब इससे ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है। और अगर रेंज इज लेस देन कोडोमेन, माने और आउटपुट आ सकता था बट आया नहीं, रेंज कम रह गई कोडोमेन से, तो ऐसे तरीके के फंक्शन को बोला जाता है बेटा, जिसमें नॉट फुल होता है, ऐसे तरीके के फंक्शन को बोला जाता है बेटा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। तो यही मैंने दो बातें लपेट दी आपके सामने। एक आपका आया ऑन टू फंक्शन, एक आया इनटू फंक्शन। डोमेन कोडोमेन रेंज आया सर समझ में? आया? क्लियर है? तो इससे ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता। अगर फंक्शन कोडोमेन है, वो ऑन टू है, तो रेंज बराबर कोडोमेन। क्लियर है सर? अभी भी मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे नहीं आया हूं, मैंने आपको फंक्शन समझा दिया, डेफिनेशन के थ्रू और समझाऊंगा, और बात भी करूंगा। समझ में आया आपको? आया सर समझ में? बहुत बढ़िया। इस पेज पे मैंने बहुत कुछ लिखा है, एक भी चीज वेस्ट नहीं करी, एक भी चीज वेस्ट नहीं करी, बिल्कुल इत्मीनान से अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते। ठीक है जी, चलते हैं आगे। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल उठाता हूँ। आइए, हो गया? चलो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल उठा, ना मैं जल्दबाजी में हूं ना आप जल्दबाजी में रहिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल उठा। मैंने बोला बेटा ए था आपका, ए था, लेट्स से 1 2 1 2 3 4, लेट्स से ये ए गिवन है, और मेरे सामने बी गिवन है बेटा, लेट्स से 3 4 5 6 7। एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। ठीक है सर, मेरे को मेरे सामने एक फंक्शन डिफाइंड करा हुआ है ए से बी में, फंक्शन डिफाइंड करा हुआ है ए से बी में। क्या बोला मैंने? फंक्शन डिफाइंड करा हुआ है ए से बी में, और फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा? फंक्शन दिया हुआ है बेटा x+2। फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा? x+2। फंक्शन क्या दिया हुआ है? x+2। फंक्शन ए से बी में डिफाइंड करा हुआ है, और फंक्शन क्या गिवन है बेटा? x+2। दो सेट दिए हुए हैं ए और बी नाम से, फंक्शन डिफाइंड करा हुआ है ए से बी, और फंक्शन दिया हुआ है x+2। ठीक है जी। सर इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं, इस बात को। ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से आराम से। ठीक है, अच्छा। तो इसका मतलब अब मैं चेंज कर लेता हूँ पेन। फंक्शन x+2 दिया हुआ है, मतलब फंक्शन y=fx होता है, मैंने y दिया हुआ है अपने को x+2, y दिया हुआ है x प्लस, आ गई ना वही वाली लाइन आ गई, देख, यही वाली लाइन आ गई। y दिया हुआ है x+2। ठीक है, और x के नाम पे इनपुट a है,
एक तरीके से मैंने एक्स के नाम पे ए से बी है ना, मतलब ए इनपुट होता है। अच्छा आपको मैं इससे पहले, क्योंकि मैं आगे मूव करूं उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आप। जब भी फंक्शन का ऐसा कुछ रूप देखो आप, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ए जो होता है बेटा वो होता है डोमेन। क्या होता है बेटा? डोमेन। तो डोमेन माने ए जो सेट है, और बी जो होता है बेटा वो होता है आपका कोर डोमेन। क्या होता है बेटा? कोर डोमेन की मैक्सिमम आउटपुट इस वाले केस में यही आ सकता है, बी नाम का 3 4 5 6 7। अब आपका सारा का सारा आउटपुट आ जाए या थोड़ा आउटपुट आ जाए। फिर से सुनो, एफ कॉलन ए से बी में फंक्शन डिफाइंड होता है ए से बी। ए जो होता है हमेशा डोमेन होता है, बी जो होता है हमेशा कोर डोमेन होता है। क्लियर? और ये फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। मतलब अब सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू में डोमेन के नाम पे तो आप x ही लोगे और आपको y मिलता जाएगा। आइए सर, आइए सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत आराम से, बहुत आराम से। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यूज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं y लिखता हूँ उसके कोरस्पॉन्डिंग। x की वैल्यू क्या क्या है बेटा? मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो और फंक्शन क्या है मेरे पास? x+2 का। तो ये क्या हो जाएगा? 1+2 दैट इज 3। ये क्या हो जाएगा? 2+2 दैट इज 4। ये क्या हो जाएगा? 3+2 दैट इज 5। और ये क्या हो जाएगा? 4+2 दैट इज 6। अब मैं, जब मैंने फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से y लिखा, अब मैं चेक करता हूँ कि भैया 3 इसमें है, हाँ है। 4 इसमें है बी में, हाँ है। 5 इसमें है, हाँ है भाई। और 6 भी है क्या? हाँ 6 भी है, देखो। क्लियर है? फिर से सुनो, ए सेट दिया हुआ था, बी सेट दिया हुआ था। फंक्शन डिफाइंड था ए से बी में। ए होता है डोमेन, बी जो होता है कोडोमेन होता है, मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम आउटपुट। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया था, माने एफ एक्स माने वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स के नाम पे डोमेन में से लेता जाऊंगा और इस डेफिनेशन के हिसाब से वाई निकालता चलूंगा, और वाई को मैं देखूंगा बी में है या नहीं है भाई। चलो बढ़िया हो गया काम। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये अपना ए, ये अपना बी। ठीक है जी। और बेटा फंक्शन को डिफाइन करना है मेरे को ए से बी में। ए से बी में डिफाइन करना है। ए में क्या क्या इनपुट है बेटा? मेरे पास है 1 2 3 और 4। और बी में क्या क्या है? बी में क्या क्या है बेटा? 3 4 5 6 और 7। बहुत बढ़िया सर। और सर जब मैंने फंक्शन डिफाइंड करा तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 आया सर, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4 आया सर, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 5 आया सर, और 4 के कोरस्पॉन्डिंग 6 आया सर। यही आया क्या? 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 4, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 5, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 6। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया। यही है सर फंक्शन। तो अगर मेरे को फंक्शन लिखना होगा तो फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं बेटा? अगर मैं लिखना चाहूँ तो फंक्शन लिखना चाहूँ तो वो क्या क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी मेरा 1 3, 2 4, 3 5 और 4 6, एज पर व्हाट वी नो। सर ये तो कुछ रिलेशन जैसा लग रहा है, बिल्कुल रिलेशन की तरह ही लग रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्लियर है? फिर से फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए डोमेन, बी कोडोमेन। एक्स की वैल्यू देता गया, वाई की वैल्यू मिलती गई, इसको मैंने बी में देखा है। मैंने ये ऐसे तरीके से ग्राफ बना लिए, दो गोले बना लिए, उसमें डोम ए लिख लिया, बी लिख लिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया ए से बी में, और लिंक कर दिया जो जो आया मेरे पास इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट। अच्छा सर, अब आप मुझे इसको देखकर, इसको देखकर बताइए डोमेन क्या है? सर डोमेन तो आपने बताया ना ए होता है, और वो क्या है बेटा? 1 2 3 4। ठीक है जी। अच्छा सर, आप मुझे कोर डोमेन बताइए। कोर डोमेन तो आपने बताया ना बी होता है, मतलब पूरा का पूरा होता है। और वो क्या हो जाएगा बेटा? 3 4 5 6 7। क्लियर? क्लियर? सर आप मुझे रेंज बताइए। क्या बताइए? रेंज। तो रेंज क्या आई है बेटा? रेंज में से जो आउटपुट आपका एग्जैक्टली आया है, कौन सा आउटपुट आया बेटा?
3 आया है, 4 आया है, 5 आया है और 6 आया। 7 तो नहीं आया, 7 तो किसी से लिंक नहीं है। तो 3, 4, 5 और 6। बहुत ही बढ़िया। चैंपियन हो आप, चैंपियन। आज मेरे से लिखवा लो, आप पक्का एक्सेल कर जाओगे। इतनी बात समझ में आई है ना आपको, आप करने लायक, आप हो। आपके अंदर है दम। क्लियर है सर? डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बात बहुत क्लियर है, आपने तो क्वेश्चन से निकाल दिया। आपने तो भैया क्वेश्चन से ही निकाल दिया। ठीक है, हालांकि बहुत कुछ है, लेकिन जब इतना आ गए तो वो आगे भी आ जाएंगे। पहुंच जाएंगे बेटा आगे भी। अब सर मैं आपको फिर से कुछ कुछ बातों के बारे में बात करने की कोशिश करूँ। क्या बात करोगे सर? सर डोमेन, कोडोमेन और रेंज ना एक सेट है। एक सेट है। क्या है? सेट। ठीक है जी। बिल्कुल समझ में आया। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। मैंने बोला सर, इमेज ऑफ इमेज ऑफ टू। क्या बोला सर? इमेज ऑफ टू। और एक मैंने पूछा बेटा, प्री इमेज ऑफ फोर। दो बातें और मैं आपसे कर रहा हूं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनटू एंड आउट टू फंक्शन के बाद दो बातें और मैं आपसे कर रहा हूं। इमेज ऑफ टू एंड प्री इमेज ऑफ फोर। ठीक है। बहुत बढ़िया। इमेज, पहली बात, इमेज जो होती है डोमेन के किसी एलिमेंट की होती है। डोमेन के किसी एलिमेंट की होती है इमेज। डोमेन के किसी एलिमेंट की, जैसे यहाँ पे डोमेन का कौन सा एलिमेंट है बेटा? दो। डोमेन के किसी एलिमेंट की होती है। फिर से, इमेज जो है डोमेन के किसी एलिमेंट की होती है। और उसकी इमेज क्या है बेटा? 4। क्या है बेटा? 4। तो इसका आंसर जो आएगा वो f(2) आएगा। मैंने फंक्शन में 2 डाला, या फिर y के अंदर 2 डाला, और मेरे को क्या मिल गया बेटा? 4। इमेज किसकी होती है? डोमेन के किसी एलिमेंट की। जैसे मैं बोल दूं इमेज ऑफ 3, 5 बोलोगे आप। इमेज ऑफ 3, 5। इमेज ऑफ 4, 6। इमेज ऑफ 1, 3। समझ में आया? आया समझ में? पक्का? समझ में आया? तो इमेज ऑफ 2 का मतलब, इमेज किसके? डोमेन के किसी एलिमेंट की रेंज में। तो इमेज ऑफ 2 4। मतलब f(2) पूछ रहा है। अगर आपसे कह रहा है प्री इमेज, तो प्री इमेज ऑफ 4 का मतलब, आप किसकी बात करते हैं? आप रेंज में किसी एलिमेंट की बात करते हो। प्री इमेज ऑफ 4 क्या है? आप डोमेन में सर्च करेंगे तो क्या आएगा? तो प्री इमेज ऑफ 4 क्या आएगा? इसको आप लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ 4। उल्टा, इनवर्स फंक्शन का उल्टा कर दिया, जो कि क्या आएगा? 2। क्लियर है सर? क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं प्री इमेज ऑफ 5, तो क्या आएगा? एफ इनवर्स ऑफ 5 दैट इज। क्लियर? रामबाण बात है, रामबाण इलाज है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, इनटू एंड ऑनटू फंक्शंस। आप मजाक मानेंगे, बहुत कुछ बता चुका हूं आपको। आपको मैं बहुत कुछ बता चुका हूं। अभी भी मैं बहुत चीजें आपके सामने क्लियर करने की कोशिश कर। क्लियर? क्लियर है सर? चले आगे। मजा आ रहा है। फंक्शन को चेक करने। फंक्शन चेकिंग।
फंक्शन को चेक करते हैं चलो कि फंक्शन है या नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपके सामने पहली बात जो रखने वाला हूं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, फंक्शन को चेक करने का तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या होता है सर? फंक्शन को चेक करने का तरीका वर्टिकल लाइन टेस्ट। बहुत बढ़िया, समझते हैं समझते हैं। ये क्या कहता है? इफ वर्टिकल लाइन ड्रॉन ऑन द ग्राफ cuts the graph only one time, then it is a function, otherwise not। आप क्या करोगे? मैंने एग्जांपल सुनता, एग्जांपल सुन। मैंने पहला एग्जांपल लिया बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है सर? मैं बता देता हूँ, धीरे धीरे हम बनाना भी सीखें। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है सर। 0,0 से गुजरता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन डाल देनी है, कहीं पे भी डाल दो सर, लोड की डाल दो। जब आपने डाला तो इस ग्राफ को एक ही जगह काटा, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पूरे ग्राफ में अगर आपने एक लाइन डाली वर्टिकल लाइन तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो हम बोलते हैं फंक्शन है। फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है। क्लियर है? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पूरा पूरा बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे दूसरा ग्राफ मैंने ले लिया आपके सामने, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसी को उल्टा ग्राफ बनेगा। बना के दिखाता हूँ आपको। चेंज कर देते हैं। ये लो जी, ये मैंने बनाने की कोशिश करी, ये आपका ग्राफ, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, ये ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब मैंने क्या करा, वही एक वर्टिकल लाइन डाली, लो जी डाल दी। ओहो, ये तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो अगर लाइन ड्रॉ करोगे और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो भैया फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। बहुत बढ़िया। एक और ले लेता हूँ आपके सामने, ग्राफ ही बना देता हूँ सीधा। जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिया, ये एक्स है ये वाई है, और मैं आपके सामने एक फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे ऐसा कुछ, ऐसा कुछ फंक्शन ऐसा। ठीक है। अच्छा सर, इस पे मैं एक वर्टिकल लाइन डालने की कोशिश करता हूँ। लो जी डाला, फंक्शन के ऊपर ही तो डालूंगा। तो डाला, तो आप ये देख रहे हो ना कि इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये तो हर जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ये भी ग्राफ फंक्शन का नहीं है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो ही आपका फंक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो अब बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन टेल कि इट इज अ फंक्शन ग्राफ और नॉट। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। आइए सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, एक से। नेक्स्ट बात है, अब सर ऐसा, इस पे तो देखकर समझ में आ गया, लेकिन सर ऐसा गोला गोला बना हो तो? अच्छा सर, गोला गोला बना हो तो हम बता पाएंगे क्या? अरे भैया बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। कैसे बता पाएंगे, समझा दो। और गोला आपको बनाना आता ही है, किस तरीके से सेट्स दिया है उसके हिसाब से फिर डेफिनेशन दिया है, और यू कैन प्लॉट दिस एंड एवरीथिंग। आइए सर, तो मैंने क्या सर, गोले के नाम पे कुछ कुछ बातें हो सकती हैं सर। क्या बातें हो सकती हैं, मैं आपको समझा। या तो गोला,
इस तरीके का दिखेगा। मैं आपके सामने बनाऊंगा सिनेरियो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है जी। चार तरीके के गोले बनाए अपन ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। अब पहला जो गोला है, ये दूसरा गोला है, ये तीसरा गोला है और ये चौथा गोला है। क्या ये गोलों को देख के बताया जा सकता है ये फंक्शन है या नहीं? हम बताते हैं जी। तो मैंने एक काम करा, इसमें मैंने तीन एलिमेंट ले लिए। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ भैया, मैं, आप समझ जाइए, तीन एलिमेंट इसमें ले लिए, तीन एलिमेंट इसमें ले लिए, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमने तीन ही ले लिए। ठीक है। और इसमें काम करते हैं, तीन एलिमेंट इधर ले लेते हैं, चार एलिमेंट इधर ले लेते हैं। ठीक है जी। और एक काम यहाँ करते हैं कि चार एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं और तीन एलिमेंट इधर ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, समझे? अच्छा, ए बी, ए बी, ए बी और ए बी। ठीक है जी, समझिएगा आराम से। अब ना आप ना, अब आपको ना मजा आ जाएगा। आप इमेजिन करो। क्या करो बेटा? इमेजिन करो, इमेजिन। इमेजिनेशन बढ़ाइए अपनी, इमेजिन करिए। इमेजिन क्या करिए कि सर, इमेजिन ये करिए कि ए जो है आपका, वो है बाराती। बाराती, हाँ शादी चल रही है सर, हाँ शादी चल रही है मान लीजिए, बाराती है। और बी जो है वो प्लेटिंग सिस्टम, प्लेट्स हैं। भाई आजकल शादियों में प्लेटिंग सिस्टम चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? हर एक प्लेट की कॉस्टिंग होती है। और बाराती भी इम्पोर्टेंट, प्लेट का खर्चा ना आ जाए ज्यादा वो भी इम्पोर्टेंट, सब चीज देखनी पड़ती है। अच्छा जी। तो शादी के कुछ रूल होते हैं, जहां पे ये प्लेटिंग सिस्टम चलती है, वहां पे शादी के कुछ रूल होते हैं सर। क्या रूल होते हैं? रूल ये होते हैं कि भैया कोई भी बाराती भूखा नहीं जाना चाहिए। नहीं तो बेइज्जती है, लड़की वालों की बेइज्जती हो जाती है। कोई रूठ जाए तो भैया कोई भी बाराती भूखा नहीं जाना चाहिए। तो रूल नंबर वन क्या है? रूल ये है कि भैया कोई भी बाराती, रूल वन और इंपॉर्टेंट रूल, बाराती भूखा नहीं जाना चाहिए। भूखा नहीं जाना चाहिए, बाराती भूखा नहीं जाना चाहिए। और रूल नंबर टू, कि प्लेट, एक बाराती एक ही प्लेट ले या दो बाराती एक प्लेट में खा ले। लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही बाराती दो दो प्लेटों में खा रहा है, तीन तीन चार चार प्लेटों में खा रहा है। भैया प्लेट इंपॉर्टेंट है, प्लेटिंग की कॉस्टिंग है। दे के जाएगा 500 का लिफाफा, खा 2500 की प्लेट में रहा है, दो प्लेटें उठा ली, तो एक प्लेट ही उठानी चाहिए। बल्कि हम तो खुश हो जाएंगे, बारात लड़की वाले कहते हैं कि हम तो खुश हो जाएंगे भैया अगर एक प्लेट में चार चार जने खा ले, तो वो और ज्यादा बढ़िया है। लेकिन एक जना दो प्लेट नहीं उठाना चाहिए। तो मतलब एक बाराती एक प्लेट, या फिर एक बाराती मोर देन वन प्लेट, यही चलेगा सिस्टम। एक बाराती दो प्लेटों से नहीं खाना, वो एक बाराती दो प्लेटों से नहीं खाना चाहिए। वन बाराती मोर देन वन प्लेट नॉट अलाउड, एक बाराती एक प्लेट अलाउड। या फिर दो, मोर देन वन बाराती, मोर देन वन बाराती वन प्लेट, ये भी अलाउड है। क्लियर है जी? आइए सर, अब ये शादी को जरा करवाते हैं, इस शादी की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने इनमें क्या क्या हिसाब लिया। मैंने हिसाब ये लिया, मैंने क्या भाई, ये इधर, ये इधर। जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मेरा ये बना रिलेशन, फंक्शन बन रहा था। तो मैंने कहा ये इधर, लेट से, और ये इधर। ठीक है। इस वाले में मैंने एक काम करा कि ये इधर और ये इधर। अभी आप समझिए बस, ये इधर, ठीक है, और ये इधर। इस वाले में क्या हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ, और या ये अपनी प्लेट
और ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए ये फंक्शन है या नहीं। तो पहला पकड़ते हैं। एक पहला बाराती, एक ही प्लेट। एक बाराती, एक ही प्लेट। एक बाराती, एक ही प्लेट। फंक्शन बढ़िया चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा भाई, सारे बारातियों ने खाना भी खा लिया, एक बाराती ने एक ही प्लेट पकड़ी, तो भैया ये फंक्शन है। ये फंक्शन है। यार इतनी जबरदस्त ट्रिक है। अच्छा, एक बाराती ये वाली प्लेट के साथ दूसरा भी इसी के साथ खा रहा है, अरे हाँ ये तो बहुत बढ़िया, ये तो और बढ़िया काम हो गया बल्कि। ये बाराती ये अपनी प्लेट लेके बैठा है, प्लेट बच गई, बच गए, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉस्टिंग कम हो गई, सारी बारातियों ने खाना खा लिया, तो ये भी फंक्शन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बाराती इस प्लेट के साथ भी खा रहा है और इस, अरे यार ये तो दो प्लेटें उठा ली इसने, यही गड़बड़ी हो गई कि ये फंक्शन नहीं है। आया समझ में? ये बाराती इसके साथ, ये प्लेट के साथ, ये बाराती इस प्लेट में, ये बाराती इस प्लेट में, अरे यहाँ तो बाराती बच गया। ये तो यार बड़ी गलत बात हो गई। बाराती तो भूखा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। आगे समझ में सर? आगे आपको तो ये देखकर आप बता सकते हो कि कोई फंक्शन है या नहीं है, और ग्राफ देख के बता सकते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो भाई साहब, आपको पता नहीं है। आप शक मत करिए अपने कैपेबिलिटीज पे, यू आर वेल इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम, टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम। क्लियर है? चैंपियन है आप। इज दिस थिंग क्लियर? तो फंक्शन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, इमेज, प्री इमेज, इनटू, ऑन टू फंक्शन, चेकिंग ऑफ फंक्शन, बाराती वाराती, समझ में आया? अब यहां से ऐसा समझ में आया कि भैया ये रिलेशन में भी हम ऐसे ही करते थे, तो फंक्शन एक रिलेशन ही है क्या? हाँ, फंक्शन एक तरीके का रिलेशन ही है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? फंक्शन एक तरीके का, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सर फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसके अंदर, ये फंक्शन था ना, जिसके अंदर एक डोमेन का एक ही रेंज होनी चाहिए, यूनिक रेंज होनी चाहिए, यूनिक रेंज। जैसे इस वाले के लिए, पहले वाले बाराती के लिए ये वाला यूनिक रेंज है, और दूसरे बाराती के लिए भी तो ये भी यूनिक ही है ना। सही है। अब जैसे एक बाराती के लिए यहाँ पे दो रेंज हो गई, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वो कहता है एक बाराती के लिए एक ही प्लेट, या दो बाराती के लिए एक प्लेट, माने दो बारातियों के लिए भी तो वो एक यूनिक प्लेट ही हो गई ना। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें एक बाराती के लिए यूनिक प्लेट होगी, हर बाराती के लिए यूनिक प्लेट होगी। करेक्ट? क्लियर है सर? समझ में आया? तो आइए एक बात और समझ लो। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन अब आपके सामने लेकर आता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपके सामने लेकर आता हूं कि भैया, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets such that such that each element of set A is associated with unique element of set B under the rule function defined from A to B, y is equal to x. तो वो then that is a that is a सर, अब डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, अब सुनिए। सुनिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, भैया आ जाओ जरा, ये रहा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, भैया हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, पहली चीज तो भूखा कुछ नहीं रहना चाहिए बाराती। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट, यहाँ पे भी देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक माने सबके लिए यूनिक होना चाहिए, जैसे इस बाराती के लिए ये यूनिक, इसके लिए भी यही यूनिक है ना, उसके लिए एक बाराती की दो प्लेटें नहीं होनी चाहिए। सही है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी अंडर द रूल ये। भैया इस रूल की वजह से ही तो हमने कंस्ट्रक्ट करा था फंक्शन, अगर आप ध्यान दो तो। ये देखो डोमेन को डोमेन, इसी के अंडर तो हमने कंस्ट्रक्ट करा था पूरा फंक्शन, अंडर द रूल दिस, देन वी कॉल इट इज अ फंक्शन। सर डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप दिस इज 100% टू यू, कि भैया आपको 100% भी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अभी तक। क्लियर है सर? ये नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? तो भैया ये होता है फंक्शन। इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए फंक्शन, इस तरीके समझो, आराम से समझो, हड़बड़ी कुछ नहीं, जल्दबाजी कुछ नहीं। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बहुत चीजें पढ़ी हमने, बहुत चीजें पढ़ी और बहुत चीजों को समझा भी है। क्लियर है? तो ये होता है फंक्शन। लास्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, पूरा रैप अप कर दिया, ये फंक्शन है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शंस को एक एक करके स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक, टाइम लगेगा, जल्दबाजी नहीं, लेकिन मजेदार चीज बनेगी। लास्ट में आप ना, आपको अच्छा अचीव हो जाए इस चैप्टर में, और पूरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी आप बोल देना कि सर हाँ, मस्त हो गया था। अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं। और सुनिए सुनिए सुनिए, आपको लेक्चर समझ में आया है? बिल्कुल नया बच्चा भी होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल नया बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, वो भी आज का लेक्चर एंजॉय करेगा, समझ में उसको आएगा, एकांत में अगर बैठा होगा तो। आप यहाँ तक आ गए ना, आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप बने हैं भैया अब IIT जेई के लिए, क्योंकि आपने सच में एफर्ट मारे हैं। 51 52 52 मिनट्स बैठना, 53 मिनट्स 55 मिनट्स बैठना आसान नहीं होता है लेक्चर के अंदर, और कॉन्टिन्यूअसली आप बैठे हो और आपने पूरा एंजॉय करा, अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं। क्लियर है जी? तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके एफर्ट्स को भी। आप मेहनत करिए, लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नए बच्चा ऐड करिए कम्युनिटी, हम ग्रो करते हैं बेटा, हम अच्छी तरीके से बनते हैं। हमारा कंटेंट, मैं कोशिश करता हूँ पूरी की पूरी की आपको पूरा मैक्सिमम कंटेंट अच्छे तरीके से, जितना आसान तरीके से हो सकता है उतने आसान तरीके से पहुंचाया जाए। टफ लगा क्या आज का लेक्चर? नहीं लगना चाहिए। अच्छा, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी इशू आया है, कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कुछ है और आपको बीच में इशू आ गया, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तो आपके लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक दिया हुआ है। क्या दिया सर? व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक। अच्छा सर, यहाँ से एक्सेस कर लो, अदरवाइज अगर यहाँ से एक्सेस ना कर पाओ तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन करिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को। और वहां पे आपको सारा शेड्यूल मिलता जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर आपका कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी नाम का एक ग्रुप बनाया है, उसमें जाइए, आप अपना पोस्ट करिए, अपना डाउट डालिए, हम आपको आंसर करेंगे। आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। सेकेंडली, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, जो कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को ग्रो करिए, ताकि मेरे को समझ में आए कि भैया आप मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी तरफ से लाइक कर रहे हैं कंटेंट को, मेरे को मजा आने लगे। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाए बिना मत जाइएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, और कमेंट करिए यार, प्लीज कमेंट करिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब भी करो यार, लाइक भी करो, मेरे को एक मोटिवेशन और एक काइंड ऑफ अच्छा ये लगेगा कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्लासिफिकेशन एंड ऑल एक एक चीज को उठाते चलेंगे फंक्शंस में, और फिर हम एक्चुअल में एंटर कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बोलो, बोलो बोलो, टिल देन, भाई शब्बा खैर, जो भी आप भगवान को मानते हैं अच्छे तरीके से, जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।